बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कितनों को डाउट है? शीट वन के क्वेश्चन नंबर 1 में कितनों को डाउट है? भाई ए में मतलब ए बनाना तो बड़ा आसान ठहरा, हाँ है ना गाइस? फील सही आ रही नहीं आ रही? सर इसमें वो माइनस CH4 हाँ, है, सी एस ट्रिपल मतलब बॉन्ड जो सी दूसरा माइनस प्रोडक्ट बनेगा, जो ए यस होगा दैट इज गोइंग टू बी सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, हाँ है ना बेटा? यस उसके बाद वो CO2 पे अटैक करेगा तो तुम्हारा, मैं बनाता हूँ, उसके बाद तुम्हारा CH ट्रिपल बॉन्ड CO माइनस बनेगा, हाँ है ना? CO2 पे अटैक होने से। उसके बाद यस H प्लस के बाद COH बनेगा, हाँ है ना? HCO प्लस के बाद। फील आ रही नहीं आ रही बेटा? यस अब ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ? हम कहेंगे भाई ये उड़ा दो, ऑक्सैलिक एसिड। हाँ ऑक्सैलिक एसिड निकल के आ जाएगा। गुड, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। गिगनार्ड से RCOH बनता है, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। अब RCOH यस बन रहा है तो यार आर में कम से कम एक कार्बन एटम तो होना ही चाहिए, RMgX प्लस CO2 और बाद में HCO प्लस करना, RMgX प्लस CO2 उसके बाद HCO प्लस करना, यू गेट RCOH। तो मिनिमम तुम्हारे पास 2 कार्बन एटम तो होने चाहिए ना गाइस, हाँ है ना बच्चों? एक R का और CO2 से एक कार्बन आ ही रहा है। तो कैन यू रियलाइज कि तुम्हारा फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी फॉर्म, वहां पे तो R की जगह H आ गया। बोलो बच्चों। यस गुड, 3 पे आओ बच्चों। यार 3 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। EDO ने क्या करेगा गाइस, मुझे बताओ? हाइड्रोजन मिथाइल का H प्लस। हाँ, मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से हाइड्रोजन ले गया, उसके बाद Br हटके ये पूरा ग्रुप जुड़ गया। ठीक है ना बच्चों? फील आ रही नहीं आ रही? क्लियर है गाइस? ए में तुम्हारा जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ETCH ट्वाइस। ये चीज समझ गए? अरे हाँ तो बोल दो। यस ET राइट। अब बी में क्या होगा बच्चों? ये OH माइनस HCO प्लस, OH माइनस जाए बाहर में, HCO प्लस पे ध्यान दो, वो तुम्हारा क्या करेगा? COED का COH कर देगा, और COH में जब तुम हीट मारोगे तो वो तुम्हारा CO2 बाहर फेंकेगा, हाँ है ना? क्योंकि मेलोनिक यस एसिड का डेरिवेटिव है, हाँ है ना बच्चों? यस गुड, आंसर आ जाएगा इसमें गाइस। और माइनस का कोई यूज नहीं है। हाँ, कोई काम का नहीं है, छोड़ दो उसे, क्योंकि तुम्हें बी से सी में पता चल रहा है बी मस्ट बी एसिड, हाँ है ना? यस गुड, दैट्स ऑल यू नीड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बच्चों। यार 4 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल ही तो एसिड देता, हाँ है ना? ठीक है ना गाइस? हो यस जाएगा नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। यार क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें याद होना चाहिए, सर मैंने करवा फोर्थ रखा है। में हाँ थर्ड बोला। वाला नहीं होगा? फर्स्ट एंड थर्ड दोनों होंगे ना बेटा? यस सर ये भी कह रहा हूँ। हाँ, दोनों ही तुम्हारे 1 डिग्री अल्कोहल है ना बेटा? हाँ ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। गैस पहली चीज ऑक्सीडेशन बाय एल्कलाइन। यार जिस टाइप से वो पूछ रहा है ना बेंजोइक एसिड, ये हॉट एल्कलाइन के MnO4 की बात कर रहा है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, और हॉट एल्कलाइन तुम्हारा एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड है, मतलब एल्काइल मतलब बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, या एल्काइल हैलाइड है, या इवन अल्कोहल है, या इवन तुम्हारा एल्डिहाइड है, कीटोन है, सबको बंदे ने क्या बना देना है? एसिड। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? मैंने बताया था तुम्हें। यस तो ABC तीनों गदों को इसने एसिड पहुंचा देना है, डी को नहीं पहुंचा पाएगा, 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करता, यू रिमेंबर दैट, हाँ है ना? यस सर 6 में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए बच्चों, बताओ कोई आया? वही Cl हटा के OH लगाने हैं, अब उसने कहा है किससे एसिडिक एसिड बनेगा? फील से ही कर लो गाइस, 3 Cl सर सेम डी कार्बन सर। पे होने चाहिए, हाँ है ना? यस हो जाएगा ना गाइस 6? यस सर राइट, जेमिनल ट्राई हैलाइड उठाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। पहले स्टेप में क्या किया? एल्कीन बनाया, दूसरे वाले में 2 Br लगाए, मतलब दोनों ही कार्बन पे, उसके बाद दोनों Br हटा के दोनों Cn लगाए, फिर HCO प्लस किया। मेरे ख्याल से फील्ड से तुम्हें आंसर ही आ गया होगा, सक्सीनिक एसिड, हाँ है ना? बताओ बच्चों। यस यस सर
सर वैसे इसमें ट्रांस बनेगा इसलिए मैलिक नहीं होगा ना? अरे नहीं, तुम मैलिक तो डबल बॉन्ड के साथ होता है बेटा, ट्रांस वांस का कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैलिक होता है तुम्हारा इनोइक एसिड, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड सी, हाँ डबल बॉन्ड सी, यस सर। वो तो है ही नहीं ना, यस सर। समझ गए। सक्सीनिक इज नॉर्मल एसिड, यहाँ पे सिस ट्रांस होता ही नहीं सक्सीनिक में, मैलिक और फ्यूमेरिक में होता है, वो बन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते बच्चों। यार 8 की तो फील आ जानी चाहिए, पहले COH बना, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करे ना, COH बना, उसके बाद CH2N2 क्या करता, तुम्हें याद होगा, मिथाइल RCO माइनस और एस्टर CH, हाँ एस्टर बनाता है, मिथाइल एस्टर बनाता है यस ना। सर। गुड। 9 में अगर तुमने एक्चुअली बना के देखा होगा ना रिएक्शन, तो तुम्हारी रिएक्शन हो भी गई होगी। बताओ मुझे, ये एल्कली फॉर्मेट क्या होता है यार, फॉर्मिक एसिड तुम्हें पता है HCOH होता है, हाँ है ना, बोलो गाइस। यस यस अब HCOH है, हम एल्कली फॉर्मेट ले रहे हैं, तो ये HCONA ले लो एल्कली में, हाँ है ना। यस अब तुम इसमें NaOHCO डालोगे तो क्या होगा गाइस, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, इफ यू रिमेंबर, यस डी कार्बोक्सिलेशन होगा, Na2CO3 बाहर जाएगा, राइट, तो बचेगा क्या, H2, हाँ है ना, बोलो बच्चों, हाँ है ना, यही तो होगा। यस RCONA होता तो RH बनाता, यहाँ पे H2 बना गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ बच्चों। 10 में सम फैक्ट दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर, अच्छी चीज है, क्वेश्चन है, क्योंकि इससे तुम एक चीज याद करो और बिठा लो दिमाग में, जो व्हाइट सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड तुम्हारा होता है बेंजोइक एसिड, हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया, व्हाइट सॉलिड तुम्हारा कौन होता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब गाइस पहले कहा कि हमने बॉयल किया, पोटैश, पोटैश क्या होता है बच्चों, K2CO3, बाद में एसिडिफाई किया, ठीक है ना बच्चों। यार बॉयल को छोड़ो, एसिडिफाई पे आओ, और हमें ऑप्शन में सारों में एस्टर दे रखे हैं, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। अब ये एस्टर को जब तुम एसिडिफाई करोगे तो डोंट यू थिंक यू विल गेट एसिड एंड अल्कोहल, हाँ है ना। और वो पूछना चाह रहा है किस में तुम्हारा बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट बन रहा है, तुम्हें वैसे भी दिख जाएगा ऑप्शन में, एक ही है तुम्हारा, इथाइल बेंजोएट, हाँ है ना बच्चों, ये है तुम्हारा इथाइल बेंजोएट, हाँ है ना बच्चों। बोलो गाइस, फील आई नहीं आई, मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे रिएक्शन भी बताना चाह रहा हूँ कौन सी हो रही है, रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाँ है ना। यस सर। गुड। तो बेंजोइक एसिड होता है व्हाइट सॉलिड? हाँ बेटा, समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर। 11 पे आ जाओ बच्चों। गाइस इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी भाई, पहले तुम हैलोजन लोगे, MgCO2 डाल के पूरा हैलोजन हटके COH बन जाएगा, मतलब H+ भी डाल चुके हैं हम, हाँ है ना। अब यस COH में SOCl2 डालोगे, COCl बनेगा, और उसमें तुम ग्रिग्नार टाइप डालोगे तो CO, अभी हमने क्या किया था बच्चों, COCl बनाया था, COCl में Cl हटके ये C2H+। CH2 हाँ इथाइल ग्रुप लग जाएगा, हाँ है ना बच्चों। अब अगर तुम इस हिसाब से ऑप्शन देखो तो तुम्हारा ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर आएगा, हाँ है ना। यस कितने बच्चों को डाउट आया इसमें, पहले तुम्हारा COH बना, फिर COCl बना, और फिर उसमें COET बना, क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, ये रिएक्शन तो तुम्हें याद होनी चाहिए, कौन सी रिएक्शन है गाइस, कोई बताएगा मुझे, करके। वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ बच्चों। सर 13 इसमें के बारे में, एल्स्टन का जो टेम्परेचर है वो गलत नहीं दे रखा, 283 केल्विन, 383 होता है ना। नहीं, CAD3 दूसरे का था, वो 120 और 260 था, इफ आई रिमेम्बर, बताओ, डिग्री सेल्सियस में दे रखा था बेटा,
जो हमें टेम्परेचर मैंने तुम्हें करवाया है वो 120 और 260, एक बार कंपेयर करके बताओ मुझे, कंफर्म करके अभी चेक कर लो सर इस वाले का 383 है। इस रिएक्शन का। नहीं 1 सेकंड, तुम Yes, sir. कौन सी क्या बात, एक ही बात कर रहे हो ना यस हाँ सर, पहला ग्लिसरॉल वाला। यार? ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक एसिड, मेरे को तो ऐसा क्यों लग रहा है ये तुम्हारा 120 वाला था। 120 में तुम्हारी 120 फॉर्मिक तो बन रही थी, एक बार कंफर्म करो 383 हो गाइस। जाएगा हाँ सर, उसमें तो 383 पहुंच जाएगा तब तो, मतलब 393। अच्छा 283 दे, हाँ ये तो करेक्ट है, ये 383 होना चाहिए, 120 सॉरी, मेरा मैं भी कैलकुलेशन में वो कर गया। हाँ आइडिया इज टेम्परेचर गल दे रखा है, ये मान के लो टेम्परेचर दे रखा है, कन्वीनियंस के लिए ये मान के चल सकते हो, ठीक है। आई एग्री के टेम्परेचर में तुम्हारी गड़बड़ करी हुई है, ठीक है। ये मान लो लो टेम्परेचर इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, ठीक है ना गाइस? बच्चों बोलो हाँ है ना? सर फिर ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या तुम्हें याद होगा फॉर्मिक एसिड बनता है लो टेम्परेचर पे, हाँ है ना? यस सर याद है। ठीक है ना? और हाई टेम्परेचर पे क्या बनता था बच्चों? मेरे ख्याल से अलाइल अल्कोहल बनता था, कंफर्म करके बताओ गाइस, यस सर। है ना? गुड। एनीवे आइडिया इज लो टेम्परेचर पे तुम्हारा ये रिएक्शन होके क्या देता है, फॉर्मिक एसिड देता है। तुम्हें याद होगा हमने लिखा भी था कि फॉर्मिक एसिड इस तरीके से आसानी से बन जाता है। बी तो हमें पता ही है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन देखी है, हाँ है ना बच्चों, चैप्टर में। यस सी में गड़बड़ है गाइस, ये पक्का हॉट एसिड ही को उठा रखा होगा, ये HCOH बंदे को ऑक्सीडाइज करके CO2 और H2O बना देगा, हाँ है ना? मतलब HCOH बने देगा लेकिन वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगी CO2 H2O देने वाला हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। तो सी इज आउट। डी भी रिएक्शन दे देगा, हाँ है ना? 3 Cl हट के 3 OH लगाओ, बाद में तुम्हारा, अच्छा एक चीज और, 3 Cl हटा के जब तुमने 3 OH लगाए तो तुम्हारे पास HCOH नहीं बोलेंगे हम, बेसिक मीडियम में HCO माइनस बनेगा, हाँ है ना? हाँ सर। यस मतलब H प्लस डालना जरूरी है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट बच्चों? ये नॉर्मल रिएक्शन ठहरी मेरे ख्याल से, बोलो गाइस। नो सर। ओके 50 नो सर, मतलब कोई डाउट नहीं है ना? हाँ सर। सर एक 15 बार में कोई बता डाउट दो। बच्चों? 15 में भी नहीं होना चाहिए सर 14 वाला एक बार रिएक्शन बता दो। बेटा, नॉर्मल है। अमाइड को अगर तुम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। RCONH2 को तुम्हें याद होगा RCN का जो तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो पहले अमाइड बनता है फिर वो अमाइड एसिड में जाता है, हाँ है ना? यस सर। तो अब रिएक्शन समझ आ गई? यहाँ पे उसने ऑलरेडी Yes. अमाइड दे रखा है और उसको एसिडिफाई कर दिया, मतलब एसिडिक मीडियम में डाल दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, तो तुम यू विल गेट एसिड, हाँ है ना? Yes. क्लियर है ना? ओके क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। 15 में कोई डाउट किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डी रिएक्शन तुम्हें आसानी से पता है, ए में तुम्हें पता है कि Br तुम्हारा बीच में लगने वाला हुआ, बीच में लगेगा तो बीच में COH लगेगा, हाँ है ना बच्चों? पहले Yes. Br बना फिर कार्बन आयन बना और फिर तुम्हारा COH बन गया, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब आती है ए, बता रहा हूं मैं, ए के अंदर पहले बीच में Br लगा फिर Br हट के वहां पे COH बन गया। बी को अगर तुम देखो तो पहले बनेगा CH3 CH2 CHO, हाँ है ना? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, और फिर बंदा CHO पहुंच जाएगा COOH में, हाँ या ना? Yes. बोलो गाइस, सही है ना? Yes. तो B is going to be correct and I think your C2 is also going to be correct. C भी आंसर करेक्ट है क्योंकि तुम्हारा Br लगा, Br के बाद तुम्हारा कार्बन आयन बनाया और कार्बन आयन CO2 पे अटैक करेगा तो अगेन इट विल गो फॉर प्रोपेनोइक एसिड, हाँ है ना बच्चों? Yes. यस। गुड गाइस। तो आगे चलें, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, है No, कोई sir. दिक्कत? 17 No, में भी sir. कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तुम्हें पता है एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाता है, हाँ है ना? Yes. 18 पे आ जाओ बच्चों। यार 18 भी तुम कर सकते हो मेरे ख्याल से, हाँ है ना? तो इसका हाँ। आंसर तो बता, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे वो नहीं।
बेटा 3 NO2 ग्रुप हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज फेंक रहे हैं और एक के दो के ऑर्थो पे एक के पैरा पे, तो प्लस डेल चार्ज बहुत ज्यादा हो गया ना बेटा। हाँ ठीक है सर। मतलब मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं? नो सर, आगे सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते बच्चों। गाइस 19 में ना ये मत सोचना कि हमें आता नहीं, तुम्हें आता है। पहली चीज गाइस, ऑर्गेनिक में कभी ये नहीं सोचते यार मेरा ये चैप्टर वीक रह गया था तो ये पक्का उसी का क्वेश्चन होगा, ऐसे मत सोचो। अच्छा, ये H दे रखा है प्लस CH3CON। यार ये कुछ दे दिया तुम कहोगे सर ये रिएक्शन तो फील नहीं दे रही। ये बताओ ये एसिड क्या बेसिक गाइस? CH3CON एसिड क्या बेसिक? बेसिक। हाँ बेसिक, बेसिक है। NaOH और CH3COH की देन है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, इट इज बेसिक। बेसिक है तो ये बंदा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? ये एसिड ठहरा, यहाँ का H ले जाएगा एंड यू विल गेट सॉल्ट, हाँ या ना बच्चों? यस। ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन है बच्चों ये, और कुछ भी नहीं है। ये SO3Na आया और यहां से जो H आया उसको यहाँ पे भेज दो, यू विल गेट CH3COH as the side product. That is what will be your answer. 20 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, बताओ। नो सर। भाई Br, ये पहली HVZ आई, फिर तुमने Br हटा के CN लगाया, फिर तुमने उसका COH कर दिया, हाँ या ना बच्चों बताओ? फील सही? गुड। आगे चलें, आगे चलते हैं गाइस, 21 पे चलते हैं। 21 गाइस, पहली चीज OH हटा के Cl लगा, फिर बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, क्या हो रहा है गाइस? ये फ्यूल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। उसका तुमने C2H5 MgBr नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कर दी। अभी तुम्हें दिख रहा है कि हमारा जो B बना है वो तुम्हारा क्या बना है बच्चों? एसिडोफिनोन बनाया नहीं बनाएगा गाइस? यस। उसका C2H5 MgBr, मेरे ख्याल से तुम कर जाओगे, इसे कर गए होगे, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, रिएक्शन लिखते हो ना तो थोड़ा सा कीप अ ओपन माइंड, क्वेश्चन बड़े आसानी से होते हैं। ये 21 था, अब आते हैं 22 पे। हमें दे रखा है ETON लिया और हमने क्या लिया? इथेनॉल क्लोराइड लिया। गाइस मुझे बताओ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इसमें क्या बनना चाहिए? बताओ बच्चों। रेस्टर बन जाएगा NaCl। वेरी गुड, ये EDO माइनस है, ये तुम्हारा Cl को हटा के खुद लग जाएगा, यू विल गेट एस्टर, हाँ या ना बच्चों? दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। 23 पे आ जाओ बच्चों। हमें दे रखा है एनहाइड्राइड, ओके। एनहाइड्राइड को वैसे तो तुम एसिड की तरह ट्रीट भी कर सकते हो, नॉट अ बैड ऑप्शन, या फिर मैं एक्चुअल रिएक्शन के टर्म में अगर सोचा जाए, प्लस सोडियम एसिडेट, ये हमने तो ले प्रोडक्ट लिया। बन रहा है ना। अच्छा, बेस्ट प्रिपेयर्ड, अबे यार ये हमें प्रिपेयर करना है, ये हमें प्रिपेयर करना है किससे बच्चों? CH3CONA प्लस समथिंग। गाइस अगर तुम समथिंग को ध्यान से देखो तो यू विल रियलाइज इथाइल क्लोराइड तो हो ही नहीं सकता, एसिडाइल क्लोराइड इज अ नाइस फील गाइस, हाँ है ना बच्चों? फील के हिसाब से दैट सीम्स करेक्ट, एसिडाइल क्लोराइड। तुम देख सकते हो Cl हटके हम इसको लगा रहे हैं, हाँ है ना बच्चों? यस बोलो गाइस। यस। तो दैट विल गिव यू द आंसर, हाँ है ना? ये हमने करा भी हुआ है। 24 बच्चों, कोई बताएगा मुझे 24 में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है गाइस? सर, हॉफमैन। हॉफमैन रीअरेंजमेंट, गुड। CONH2 का सिर्फ NH2 बच जाना है। अब देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या है बच्चों? तुम्हारे पास ये है NH2 CH3 प्लस अमीन है, बेसिकली अमीन
प्लस एसाइल क्लोराइड क्या देगा बच्चों? तो यहाँ पता है भाई, Cl हटा के ये लगा दो और क्या करोगे गाइस, हाँ या ना? Cl हटाओ, इसका अटैक कराओ और बाद में हाइड्रोजन बाहर फेंक देना। फील सही है नहीं बच्चों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? यस। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। गैस पहले वाले में क्या फील आ रही है? CONH2 बना दे, हाँ है ना? P2O5 के बाद क्या करेंगे गाइस? CONH2 का CN बना दे। 25th क्वेश्चन है। एक छोड़ दिया मैंने, अच्छा रुको, विच ऑफ द फॉल 25th यार, होल्ड ऑन। मेटा सब्स्टिट्यूशन ऑन मोनोक्लोरिनेशन, यार मेटा तो वो देगा ना गाइस जो मेटा डायरेक्टिंग है। इथॉक्सी तो OR हो गया, हाँ है ना बच्चों? बेंजीन पे OR, इट इज एक्टिवेटिंग गाइस, वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हाँ है ना? यस फिनॉल में OH है, क्लोरीन, बेंजीन में क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन लोगे बेसिकली, वो भी तुम्हारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑल्दो डीएक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। द ओनली ऑप्शन इज इथाइल बेंजोएट, हाँ है ना बच्चों? हमें पता है COH तुम्हारा इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। COH मेटा डायरेक्टिंग है तो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O क्या दे रखा था हमें? इथाइल बेंजोएट। ये बंदा भी मेटा डायरेक्टिंग हुआ, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? यस गुड, so it's going to be option C। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ बच्चों। गाइस कोई डाउट? पहले अमाइड बनाया, फिर साइनाइड बनाया और फिर उसका COH बना दिया, ठीक है बच्चों? बोलो गाइस। सर, अगर 27 में कोई, P2O5 नहीं दिया होता और हाँ केवल बेटा, एक ही स्टेप में, सर अगर एक ही स्टेप में केवल हीट दिया होता, P2O5 नहीं दिया होता, तो तो बेटा अपन हम अमाइड पे अमाइड भी छोड़ते, छोड़ते। अमाइड पे छोड़ते, साइनाइड पे नहीं छोड़ते, ठीक है ओके बेटा? अमाइड पे छोड़ दिया होता हमने, साइनाइड पे नहीं गए होते। अमाइड के साथ बहुत सारी रिएक्शंस आती है बेटा, इसलिए मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अमाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम डायरेक्टली अमाइड के बजाय साइनाइड पे चले आते हो तो यू विल मिस इट, क्योंकि एक्स के बाद तुम्हारी रिएक्शन ये भी हो सकती थी, कौन सी बच्चों? Br2NaOH, कौन सी वाली गाइस? हॉफमैन वाली। इंपॉर्टेंट है, हीट करते हैं तो हमारा अमाइड बनेगा, उसके बाद साइनाइड बनेगा, P2O5 हीट डाल लें, ठीक है? 27 पे आ जाएं। 27 में गाइस डू यू रियलाइज ये कौन सी रिएक्शन है? कोई बताएगा मुझे? कीटोन में तुम एस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन याद आ रही है नहीं याद आ रही बच्चों? यस हाँ है ना? और हमें पता भी है वहां पे टेंडेंसी H ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R होती है, वेयर R में 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन CH3। अब बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए परऑक्सी एसिड, हाँ या ना? तो अब तो तुम्हें दिख गया होगा आंसर क्या है। परऑक्सी एसिड तो तुम्हारी परऑक्सी बेंजोइक एसिड ठहरी ना बच्चों? यस गुड। तो अच्छा गाइस, ये तुमने कहीं और भी करा हुआ है, MCPBA, तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? कहां पे करा है, कोई बताएगा मुझे? एल्कीन्स में क्या करता है यार परऑक्सी एसिड, कोई बताएगा मुझे? एल्कीन्स में परऑक्सी एसिड क्या करता है? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ही तो ठहरा परऑक्सी एसिड में, क्या करता है? कोई भी नहीं बताना चाह रहा, कमाल है, नालायको बताओ यार, परऑक्सी एसिड क्या करता है? सर ईथर बनाता था सर। साइक्लिक ईथर, ऑक्सीरेन, हाँ सर, वो बीच में लगा देता। है ना? C डबल बॉन्ड C का बंदे ने एक बॉन्ड उड़ा के ऑक्सीजन बनाया था, इफ यू रिमेंबर। मुझे याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? यस एल्कोहल्स भी पढ़ लेना, एल्डिहाइड कीटोन भी पढ़ लेना, फिर एसिड पढ़ना, ठीक है ना गाइस? उसी ऑर्डर में पढ़ो, तुम रियलाइज करोगे आधे ज्यादा रिएक्शन इसमें एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन की हैं, ठीक है बच्चों? सो गो इन दैट ऑर्डर ओनली। यू विल रियलाइज कि हमने परऑक्सी एसिड का यूज वहीं पे किया था।
28 पे आओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। बोलो। नो सर। 29 में दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत भी क्या आएगी, तुम्हें शायद एक दो एक्स्ट्रा ऑप्शन हिट कर जाओगे। गाइस अंडरस्टैंड करो, तुम्हारा एक तो एनहाइड्राइड तो जरूर देगा एफरवेसेंस, एनहाइड्राइड को तो एसिड मान के चलो ना गाइस, हाँ या ना, बोलो। वो तो देगा, CO2 निकालेगा बाहर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1 भी देगा, एसाइल हैलाइड भी देता है, बाकी कीटोन या एस्टर नहीं देते। फैक्ट टू लर्न, एसिड हैलाइड कॉमा एनहाइड्राइड release CO2 with NaHCl, not esters. एस्टर बंदे नहीं करते। याद करने का है, क्या कर सकते हो। 30 पे आ जाओ बच्चों। 30 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, बताओ बच्चों, बोलो। 31 पे आए, 31 पे आते। सर 30 के आंसर क्या क्या है? एक ही है बेटा, सी। सी है ना? ठीक हाँ, है सर। 31 गाइस। कुछ बहुत सारी बात कर दी, एक काम करते हैं, ऑप्शंस को लेके चलते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। नहीं, बल्कि तुम रियलाइज करोगे 2 ऑप्शन तो तुम्हारी एलिमिनेट ही हो गई। कौन कौन सी बच्चों? यार 9 कार्बन एटम है, बी और सी तो आउट। बताओ, 9 कार्बन एटम होने तो चाहिए। समझ Yes. आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बचा ए और डी। तो ए से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले सी डबल बॉन्ड ओ, OET था, इसमें हमने ग्रिग्नार्ड देके मारा। पहले COCH3 बनेगा, फिर एक काम करो, एक और कर दो और ये बना दो, हाँ या ना, बोलो गाइस। एक्सेस था ना? Yes. अब ये हमारा बन गया, ये तुम्हारा एसिडिक, मतलब ये हमारा एक्सेस ऑफ CH3 MgBr एंड H+ की देन है। लेकिन उसने कहा H2SO4 के साथ हीट भी करा हुआ है हमने, तो बेसिकली यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, डबल बॉन्ड भी बनेगा, हाँ या ना। Yes. तो हमारे को कुछ इस टाइप की फील ठहरी। अब क्या रखा है, इसका ओजोन लिसिस कर दो। अच्छा जी, ओजोन लिसिस करोगे तो HCHO और ये बनेगा एसिडोफिनोन। हमें बताया एसिडोफिनोन गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, हाँ या ना। Yes. आ गया हमारा आंसर ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सर एक बार डी वाली रिएक्शन बता दो। डी वाली नहीं, डी वाला कैसे नहीं है? यस सर। OCH3 और ऑर्थो पे नहीं, पैरा पे COCH3 लिया। पहली चीज एक्सेस का क्या करोगे, वो तो बंदा एक ही रिएक्ट करेगा, इधर तो रिएक्शन होनी नहीं, हाँ है ना। यस। ये तुम्हारा ऑक्सीडेन थोड़ी ना है कि ग्रिग्नार्ड अटैक कर देगा, ये तो नॉर्मली इधर ठहरा। ऑक्सीडेन में तुम्हें याद है ग्रिग्नार्ड अटैक करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? बच्चे नहीं सर, हमारा अल्कोहल फिनॉल इधर बड़ा वीक रह गया। बताओ गाइस, ऑक्सीडेन में तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक कर देता है, नॉर्मली इधर में तुम्हारा नहीं करता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? अरे यस। हाँ तो बोलो। हाँ, तो आइडिया क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एक्सेस वर्क नहीं करेगा, और एक्सेस वर्क नहीं करेगा तो काम खत्म है। उसके बाद अगर तुम एक करवाते हो तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बाकी सब तो हो जाएगा। प्रॉब्लम एक्सेस की आएगी बेटा, समझ रहे हो? यस सर। मोस्टली प्रॉब्लम तुम्हारी एक्सेस की ही आने वाली हुई, बाकी सब रिएक्शन तो हो ही जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 32 में कोई डाउट बच्चों? नो सर। कोई डाउट नहीं, गुड, दैट्स नाइस। 33 में कोई डाउट बच्चों?
33 को कर लेते हैं इन एनी केस। बता दो। हाँ, पहली चीज हमने कौन सा एनाइड्राइड उठा रखा है बच्चों? सक्सीनिक। अगर तुम ध्यान से देखो, आर का अटैक करवाओगे, आर माइनस का, डू यू रियलाइज ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे आर लग जाएगा और यहाँ पे ओ एम जी एक्स बनेगा, जो कि बाद में एच लेके ओ एच बना देगा। फील आ रही नहीं आ रही? बोलो बच्चे, बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। यस सर। गुड। 34 में कोई दिक्कत नहीं, 35 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और No, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। हाँ है ना? yes. गुड। 36 पे आ जाते हैं गाइस। गाइस पहली चीज एक्सेस में दे रखा है, तो तुम्हारा ये कहीं ना कहीं अल्कोहल बना के रखेगा। हाँ है ना? Yes. ओके, ये चीज कितनों को समझ में आ गई कि पहला प्रोडक्ट ए ही है? बताओ गाइस। पहले OC2H5 हट के CH3 जुड़ा, फिर CH3CO CH3 एसीटोन में, फिर CH3 माइनस का अटैक हुआ तो ये बना। हाँ है ना? Yes. अब कहा है Na। यार ये अल्कोहल Na के साथ क्या करता है, कोई बताएगा मुझे? O माइनस बना देगा। Yes. RONA बनाता है नहीं बनाता है बच्चों? यस। अब गाइस दिस इज अ वेरी वेरी गुड बेस एंड अ गुड न्यूक्लियोफाइल। हम कहते हैं पहली प्रॉपर्टीज की बेस की होनी चाहिए। हमने कहा लेकिन यार जो साइड का कंपाउंड दे रखा है जरा उसको तो देखो, क्या इसमें एलिमिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा के खुद लग जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू द प्रोडक्ट। समझे बच्चों? Yes. गुड। 37 पे आ जाओ बच्चों। गाइस क्वेश्चंस अब डिफिकल्ट ना लग रहे होंगे। Yes, sir. Cl2 रेड फॉस्फोरस, HVZ दे मारा, Yes. उसके बाद H2O करा। ये H2O क्या कर रहा होगा? क्योंकि बाद में तो अल्कोहलिक केवेज दे रखा। हाँ या ना बच्चों? तो कुछ नहीं करें। तो कुछ नहीं करेंगे हम। अल्कोहलिक केवेज क्या करेगा भाई? एल्कीन बना डालो, सी बना दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. यस। भाई थोड़ा फील्ड पे चलना पड़ता है, और तो क्या करोगे। नेक्स्ट, बड़ा दर्दनाक है। दर्दनाक क्यों है उसका रीजन देखो बच्चों। दर्दनाक ये क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज तुम्हें ये नहीं पता होगा। होल्ड ऑन, पहले मैं लिख दूं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें मेरे ख्याल से सभी को दिक्कत आई होगी, मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट करा होगा। हाँ है ना बच्चों? कितनों को दिक्कत आई है इसको इसमें? यस। Yes. गुड। अब गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या आती? स्ट्रक्चर की। गाइस कोई मुझे बताएगा कितनों ने स्ट्रक्चर देखा है इसका? बोलो गाइस, कोई ऐसा बच्चा है जिसने इसका स्ट्रक्चर बना, मतलब सर्च करके देखा हो? ये है स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर बच्चों? योर एंटीपायरेटिक ड्रग एसिटाइलिनाइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द स्ट्रक्चर। अब तुम सोच सकते हो गाइस, आसानी से सोच सकते हो, अगर तुमने ये देख लिया होता तो तुमने आंसर भी निकाल दिया होता मोस्ट प्रोबेबली। क्या एनहाइड्राइड के साथ ये बन रहा है? इसका मतलब गाइस एनहाइड्राइड की रिएक्शन, यार तुम्हें पता है एनहाइड्राइड बिहेव्स जस्ट लाइक एसिड। हाँ है ना बच्चों? तो एक काम करें, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें, यहाँ पे एनहाइड्राइड बना दें। बोलो गाइस, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें। बोलो बच्चों, Yes. क्लियर है गाइस? ये बंदा क्या बन गया? PHNH2। इसका मतलब है, अब तुम बैकवर्ड सोचो, PHNH2 बन रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो PHNH2 ठहरा ना एनिलीन। हाँ है ना? Yes. गुड। गाइस एनिलीन तुम्हारा Br2KOH के साथ कौन सी रिएक्शन शो कर रहा होगा? मतलब एनिलीन किसका प्रोडक्ट बन रहा होगा? किसका प्रोडक्ट विद Br2KOH इज एनिलीन? ये कौन सी रिएक्शन है गाइस?
रिएक्शन का नाम ही बता दो, बाकी तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चे ने सही सोचा है। मतलब किस से तुम्हारा एनिलीन बनेगा जब तुम उसमें Br2 QH डालोगे, बताओ बच्चों। अच्छा, QH की बजाय Na सोचो गाइस, अब बताओ मुझे आंसर क्या रहा होगा। डिग्रेडेशन टाइप। हाँ, हॉफमैन, राइट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, करेक्ट, डिग्रेडेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? वेरी नाइस। तो जो तुम्हारा रिएक्टेंट रहा होगा वो पक्का तुम्हारा क्या रहा होगा बच्चों, ये। क्लियर और नॉट? अब आंसर दिख गया गाइस कौन सा है? बी। यस। बोलो। वेरी नाइस। तो ऐसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। ऐसे में प्रॉब्लम आती है मतलब कंपाउंड में या वैसे, कंपाउंड बनाने में या सोचने में? नहीं सर, वो कंपाउंड भी NaOH पता को है। KOH कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता। बेटा Yes. देखो, थोड़ा थोड़ा फील पे जाना पड़ता है। देखो इसका इलाज ही नहीं है एक्सेप्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। जैसे अभी तुमने क्वेश्चन किया, तुम इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में आएगा इसी टाइप का, तो यू विल बी एबल टू रिलेट। हाँ यार, हमने एक बार गड़बड़ करी थी, मेहनत करी थी और गलत आंसर आया था, और उसके बाद फिर मेहनत करी थी और क्वेश्चन याद हो गया था हमें ऑलमोस्ट। मतलब इट इज अ केस ऑफ, होता नहीं जो मैं कहता हूँ कि डाटा कलेक्ट होता जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, और जब तुम्हें एग्जाम में आएगा तो इट इज गोइंग टू कम टू यू, इट हैज टू कम। वही है। गाइस 39 में क्या रहा, कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। पहले एस्टर से कीटोन बनेगा, फिर कीटोन से अल्कोहल बनेगा, और फिर अल्कोहल में से एलिमिनेशन करके एल्कीन बनेगा। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो बच्चों, आनी तो नहीं चाहिए। 40 पे आ जाओ बच्चों। हाँ गाइस, बच्चों इथाइल बेंजोएट ठहरा, इथाइल बेंजोएट इज PH CO C2H5। गाइस में जब PCl5 डाल दो, यू रिमेम्बर मैंने क्या कहा था? ये बच्चा मैसेज क्या कर रहा है? हाँ बेटा, बच्चों इधर ध्यान दो, एस्टर है उसको मैंने क्या कहा था, एसिड और अल्कोहल मानो और तुम PCl5 की रिएक्शन कर दो। हाँ है ना बच्चों? गाइस यस। तो तुम्हारा बेसिकली PHCOS था, C2H5OH था, तो ये बनाएगा PHCOCl और ये बनाएगा C2H5Cl। हाँ या ना? बोलो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी POCl3, HCl नहीं होगा बच्चों। क्लियर है गाइस? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन ए। गाइस बोलो, किसी बच्चों को कोई डाउट? इट इज सर गोइंग टू वो बी दूसरा ऑप्शन। अल्कोहल बना था। हाँ बेटा, वो अल्कोहल बना था, अल्कोहल में हमने PCl5 देके OH का Cl बना दिया। अच्छा ठीक है सर। समझ गए? मतलब यहाँ पे दोनों ही तुम्हारे ये बने थे, पहला बना था PHCOH और दूसरा बना था C2H5OH। यहाँ का OH हटा के Cl लगाया, यहाँ का OH हटा के Cl लगाया। समझ गए बेटा? यस। ओके। 41 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, बताओ कोई दिक्कत आई थी? नो। ये तुम्हारी बेयर विलीगर ठहरी, हाँ है ना? इसमें लेफ्ट साइड की तरफ बनाना। हाँ बेटा करेक्ट, लेफ्ट साइड की तरफ बनेगा। अच्छा, लेफ्ट साइड की तरफ क्यों बनेगा बाय द वे? 2 डिग्री है ना। करेक्ट, गुड। 42 के बारे में क्या कहना है बच्चों? हाइड्रोलिसिस किया था नहीं किया था गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस करना। कहीं तुम वैसे ही सोचोगे सर इस कंपाउंड को देखते हैं हाउ दे कैन बी सेपरेटेड। अगर तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो एस्टर का क्या बनता है बच्चों? अल्कोहल एंड एसिड, हाँ है ना? यस। ये तुम्हारा बनाएगा CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो तुम्हारा लेफ्ट से मतलब जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो इनॉल फॉर्म है, उसको कीटो में भी कन्वर्ट करना है, जबकि जो दूसरा है तुम्हारा वो तुम्हारा ये बनेगा। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? ये तुम्हारा पी ठहरा, ये तुम्हारा मतलब ये पी का
हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है, ये हमारा क्यू का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है। अब तुम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा। हाँ है ना बच्चों? Yes. वेरी गुड। हाँ 43 में कोई डाउट बच्चों? भाई एक तरफ अल्कोहल है एक तरफ एसाइल क्लोराइड है, तुम्हें क्या करोगे बच्चों? एस्टर बनाओगे नहीं बनाओगे? यस। गुड। 44 इज खराब क्वेश्चन। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि 44 अगर किसी बच्चे का परेशानी आई हो उसे याद करने का हो गया एक्चुअली, सही पूछा जाए तो। बच्चों देखो एक हमें दे रखा है, ये, और एक दे रखा है ये। बच्चों डू यू रियलाइज इट विल ओनली एक्ट एज बेस? हाँ या ना? बोलो गाइस। एंड दिस कैन एक्ट एज बेस एंड एसिड, हाँ या ना? भाई बेस की तरह तो इसलिए ऐड कर सकता है क्योंकि इसका लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी ऑक्सीजन पे भी है, हाँ है ना? लोन पेयर डोनेट कर सकने वाला हुआ, जिसमें बेटर डोनर कौन होगा? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया हुआ है, हाँ है ना बच्चों? और ये Yes. एसिड भी है क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन कैन बी लॉस्ट एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हाँ या ना? Yes. समझ गए? गुड। Yes. तो हम कहेंगे यार एक बेस है, एक बेस और एसिड है, तो अब तुम क्या कर दो बच्चों, बेस के साथ रिएक्शन करा दो। बेस के साथ ये तो रिएक्ट कर जाएगा, व्हेन यू ऐड बेस, व्हेन यू ऐड बेस तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर और नॉट? बेस डालने में ये तो रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, हाँ या ना? बोलो गाइस। अच्छा बोल ही नहीं रहे। ओके यार 45 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर तो उसमें डी ऑप्शन में क्या दिक्कत? बेटा एसिड के साथ तो दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे ना, दोनों ही बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? अच्छा सर ठीक है। ठीक है बेटा 45 पे आओ बेटा। हुआ नहीं हुआ? नॉर्मल था No. हाइड्रोलिसिस, एसिड प्लस Yes. अमीन बनने वाला हुआ, हो गया बेटा? हाँ सर एक बार बता दो। अच्छा बेटा हमारे पास ठहरा एन एम ई ट्वाइस सी डबल बॉन्ड ओ सी एस। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, यहाँ पे ओ OH भेजो, यहाँ पे H भेजो, हाँ है ना? Yes, क्लियर sir. है या नहीं? समझ गए? Yes, sir. 46 यार याद करने का है, ठीक है? क्लियर है? 46 का आंसर इज गोइंग टू बी बी, याद कर लो, ठीक है ना? ऑल दो करवा भी रखा है मैंने, लेकिन लैंग्वेज की टर्म में थोड़ा समझना दिक्कत है। सर ए नहीं होगा? बेटा हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हारा एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज रिवर्सिबल बिकॉज, या थोड़ा रीजनिंग चाहिए उसे। स्टेटमेंट तो तुमने जो कही है वो सही है, ए इज करेक्ट, व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर इज रीजनिंग, और रीजनिंग सही पूछा जाए तो बी की भी बिल्कुल क्लियर नहीं है सही पूछा जाए तो, क्योंकि बी में तो हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारी ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन ऑप्शन बी एक्चुअली इज कि जो तुम्हारा एस्टर है, एस्टर पे जब तुमने H+ डाला तो यहाँ पे वाटर का डैक इज फेवर्ड, हाँ या ना? क्लियर Yes. और नॉट? मतलब एक्चुअली रिएक्शन सही पूछा जाए तो व्हाट दे शुड हैव सेड इन द क्वेश्चन इज कि तुम्हारा एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्यों हो पाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर और नॉट? रिवर्सल के जाए दे शुड हैव सेड व्हाई इज इट पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का डैक फेवर हो गया अब, हाँ या ना? Yes. ठीक है यार 47 में दिक्कत आई, 47 के पार्ट 1 में
मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गाइस रिलेट कर पा रहे हो कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये बताओ मुझे। भाई RCO माइनस बनता प्लस R-OH बनता है ना बच्चों, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में। डू यू रियलाइज ओवर हियर और नॉट गाइस कि दोनों ही गधे न्यूक्लियोफाइल हैं, कौन सा किस पे अटैक करेगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? एंड बी ऑब्वियसली इज करेक्ट, सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ है ना बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस 48 यार 48 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। आई थी किसी बच्चे को? भाई तुम्हें पता है NaOH मतलब फिनॉल्स और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। NaHCO3 फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं देता, एसिड के साथ देता है। हाँ या ना? बोलो बच्चों। यस तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट Yeah. पूछिए उन्होंने, कहीं जल्दी में आंसर गलत दे दो। हम कहेंगे डी इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, क्योंकि NaOH दोनों क्या रिएक्ट करेगा। हाँ है ना? सेपरेट तो तब होंगे जब एक क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर और Yes. नॉट गाइस? ओके यार 49 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी No. चाहिए? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए HCOH गिव्स द टेस्ट। हाँ है ना? यस राइट। 50 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये पूछना चाह रहा है एसिड कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें बच्चों। बोलो। DO1 इट इज गोइंग टू बी डी। यार 51 में कितने बच्चों को दिक्कत आई बताओ यस गाइस? फिर इसका A है। रुक जाओ, ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। यार OHCOH चेहरा, पहली चीज लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेटेड HNO3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम्हें याद होगा गाइस हमने पढ़ा भी था, वो जो तुम्हारी डाइल्यूट होती है, ठीक है ना बच्चों, वो तुम्हारा सिर्फ एक NO2 लगा रही होती है। कंसंट्रेटेड में मल्टीपल लगने के चांसेस होते हैं। ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया बच्चों तुमने? हाँ सर तो गाइस यहाँ पे कंसंट्रेटेड उठा रखा होगा, और यू कैन अंडरस्टैंड ये जो COH या SO3H है, ये कभी भी एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ है ना? बोलो। यस सर ठीक है सर तो तुम्हारे पास ये हटके 3 NO2 लग जाएंगे, 2 ऑर्थो पे 1 पैरा पे, एंड यू विल गेट पिक्रिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। ये चीज समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ मुझे। यस सर गुड, दैट्स वेरी नाइस। हाँ 52 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। अल्फा बीटा गामा एसिड की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड, है ना? Yes. 53 में भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मैंने बताया था। भाई कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बीटा वाला होगा। हाँ है ना? Yes. मतलब किसी बच्चों को इसमें दिक्कत तो नहीं आई? आनी नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं, क्योंकि मैंने भैया ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंकेगा, ये इधर जाएगा, इस पे नेगेटिव है। दिस इज अ मोर बेसिक ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? ओके। बेसिक की हम क्यों बात करें? क्योंकि H+ का अटैक देख रहे होंगे। 54 में कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हो गाइस क्या है? एक आयरल कंपाउंड बन रहा है, मतलब तुम्हारे 2 ग्रुप सेम हो जाने चाहिए ऑन रिडक्शन। बाकी तो बाद में देखेंगे। तुम्हारे 2 ग्रुप सेम हो जाने चाहिए। कौन से में सेम होंगे बच्चों? C सी में। गुड। और बाकी तो तुम्हें पता है CO2 क्यों इवॉल्व करेगा? क्योंकि एसिड ग्रुप है। बाकी तो सब हो जाना है। 55 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। No. 56 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 57 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलो। No. 58 पे आते हैं गाइस। यार टेक्निकली तो 58 में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा अल्कोहल बनेगा, एसिड बनेगा, तुम सीधा इस पे कहां पे जाओगे बेटा? एस्टेरिफिकेशन पे। हाँ है ना? Yes.
ये तुम्हारा कौन सा है? ये तुम्हारा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड है, हाँ है ना? मतलब आफ्टर NaBH4 यू हैव गॉट अ डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, इसका मतलब तुम्हारा ये 6 का इलेक्ट्रॉन बनाने वाला हुआ, हाँ है ना? बोलो करेक्ट। बच्चे बोल ही नहीं दे। और उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, मतलब यू कैन इजिली फॉर्म द प्रोडक्ट ना, मतलब मुझे करवाने की जरूरत है या नहीं है? सर इसके अगले वाले कार्बन पे अगर होता डबल बॉन्ड हो तब नहीं हाँ बनता ना इलेक्ट्रॉन। तब नहीं बनता, 7 की रिंग नहीं बनती बेटा। ठीक है सर। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा ना तभी डिस्कस करेंगे उससे। मेरे दिमाग में एक और चीज आई थी अभी, मुझे याद है उसका क्वेश्चन भी है, तो वो तभी डिस्कस करेंगे। 59 में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों? नो सर। 60 में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? सर 59 का आंसर क्या है? इट इज गोइंग टू बी सी। यस ठीक सर। है, 60 पे आ जाओ बच्चों। इसमें कितने बच्चों को डाउट है? सर इन दोनों की प्रोडक्ट बनाना एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। अच्छा बेटा, हमें रिंग बनानी है। देखो बेटा, मैं सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो जस्ट गिव मी अ सेक। रिंग कितने की बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड O दे मारा, और जिस साइड में OH है उस साइड में PH जुड़ गया। पहला ये ठहरा। दूसरे में रिंग कितने की बनेगी? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 की रिंग बनेगी। अच्छा जी, तुम समझ रहे हो गाइस मैं कैसे बना रहा हूँ 6 की रिंग? COH का तो CO लिया, मतलब CO में भी C को काउंट कर रहा हूं मैं, और जो अल्कोहल बना उसका O भी काउंट कर रहा हूं। मतलब COH में सिर्फ C को काउंट किया, क्योंकि डबल बॉन्ड O तो बाहर जा रहा है रिंग के, और OH के O को काउंट कर रहा हूं रिंग में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? या ये जो मैंने अभी बोला है ये समझाना भी है फिर से? नहीं सर। वो सर क्लियर। क्लियर है ना? तो ये रिंग कितने की बनी? तुम्हारी 6 की। रुक जाओ, अब जहां पे O है, जिस पे O कनेक्टेड है उस कार्बन पे CH3 है। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O आया, और डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के एडजेसेंट पे PH है। ये है बेटा, यही बना था तुम्हारा। हाँ सर यही बना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 पे आओ बच्चों। यार सेकंड और थर्ड तुम समझ गए होगे, हाँ है ना बच्चों? फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी तकलीफ दे है, हाँ है ना? फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ पेन। तो यार फर्स्ट स्टेटमेंट को ही देखते हैं, बाकी तो दोनों तुम्हें पता चल गया होगा करेक्ट है, हाँ है ना? फर्स्ट में हमें कह रखा है स्मॉलर अनायन कैन बी बेटर सॉल्वेटेड रिजल्टिंग इन लार्जर एसिडिटी। यार एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। एक काम करो, एसिड है अल्कोहल है, दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ ही देख रहे हैं। एक काम करते हैं, एक बार लेते हैं CH3OH, एक बार लेते हैं C2H5OH। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारा CH3O माइनस प्लस H प्लस ठहरा, ये कह रहा है CH3CH2O माइनस और H प्लस ठहरा। हमें पता है कि तुम्हारा ज्यादा एसिडिक कौन है, ये या ये? बताओ बच्चों, ऊपर वाला नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। और रीजनिंग क्या दी जा रही है कि जो अनायन है, छोटा अनायन, वो ज्यादा सॉल्वेट हो रहा है। छोटा अनायन ज्यादा सॉल्वेट होता है नहीं होता है? बताओ। सॉल्वेट मतलब वाटर या सॉल्वेंट से स्टेबलाइज। स्मॉलर ज्यादा स्टेबलाइज होता है या बड़ा ज्यादा स्टेबलाइज होता है? स्मॉलर। स्मॉलर। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब दैट इज ऑल्सो रीजनिंग वी कैन गिव फॉर द मोर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CH3OH एज कंपेयर टू C2H5OH, हाँ है ना बच्चों? सेम तुम्हारा इसमें भी चलेगा। CH3COH से अगर तुम अनायन जो बनाओगे दैट इज गोइंग टू बी CH3CO माइनस, और अगर तुम यहाँ पे EtCOH लेते हो
तो इससे जो हमारा बनेगा EdCO माइनस, दिस इज गोइंग टू बी लेस सॉल्वेटेड, हाँ है ना बच्चों। तो ये ज्यादा सॉल्वेट होगा, तो बेसिकली इससे एच लूज करवाना ज्यादा आसान है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, हाँ या ना बच्चों। 62 में कितने बच्चों को डाउट आया यार? आना नहीं चाहिए था बिल्कुल। बताओ गाइस। नहीं है डाउट। नहीं है, कोई बात नहीं, डिस्कस फिर भी करेंगे। गाइस पहली चीज यार, तुम्हारे पास बीटा कीटो एसिड है तो CO2 उड़ेगा, तो तुम्हारे पास सबसे पहले क्या बनेगा? ये सुंदर सी चीज बनेगी। उसके बाद तुम्हारा आयोडो फॉर्म होगा, जिससे ये बंदा CHI3 बना देगा, हाँ है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? O माइनस Na+। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमें क्या रखा है? ONA बेसिकली कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद लिया हुआ है NaOH डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? ये पूरा हट गया, यू विल हैव CH3CH3, हाँ या ना? यस बोलो गाइस, क्लियर हो गया? गुड। 63 बच्चों, ये बड़ी अच्छी चीज है गाइस। कितने बच्चे हैं जो तुम्हारा अमाइड पे पहुंच गए? बताओ बच्चों। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था गाइस, कि तुम्हारा हेलोजन है NH3, हेलोजन को हटा के NH2 बना देगा, रेदर देन एसिड से तुम्हारा अमाइड की तरफ जाना। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ऐसी चीज हमने कुछ डिस्कस करी थी क्लास के अंदर। यस गुड। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गाइस 64 पे आओ। यार 64 से ही पूछा जाए तो फैक्ट टू लर्न है, करवा रखा है मैंने तुम्हें। पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ, एक काम करते हैं बेस का स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। डू यू रियलाइज गाइस, जो तुम्हारा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू RO माइनस, एज कंपेयर टू OH माइनस, एज कंपेयर टू योर RCO माइनस। ये हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं बच्चों, हाँ है ना? यस ये तुम्हें पता है। अच्छा गाइस, यहाँ पे R क्या नहीं हो सकता? CH3 नहीं हो सकता। राइट और रॉन्ग बच्चों? गाइस क्योंकि CH3O माइनस ये तुम्हारा और OH माइनस में विच इज अ बेटर बेस OH माइनस। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? यस सर। राइट। गाइस ऐसे ऑर्डर्स में ना थोड़ा सा टाइम लगाओ। तुम कहोगे सर ये तो हमें आता है, क्यों लगाएं? क्योंकि गाइस दो ऑर्डर दे रखे होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। जल्दी में देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी तुम गलत करके आओगे। वो काम मुझे नहीं चाहिए, समझ रहे हो गाइस? 65 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, बताओ कोई आई थी? नो सर 66 पे आओ गाइस। 65 तो कुछ नहीं था, COCl बनाया, फिर तुम्हारा एसाइलेशन हो गया, फिर तुम्हारा बेसिकली कीटोन पे अटैक हो गया, और उसके बाद तुम्हारा COH बन गया। एनीवे 66 में एक काम की चीज क्या है गाइस, जो कि तुमने अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ोगे। यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन नाइट्रोजन चैप्टर। यार तुम्हारा आइसोसाइनाइड का हार्डलेसिस करने पे, एसिडिक हार्डलेसिस करने पे क्या बनता है? ध्यान से देखो बच्चों, RNC ये है बच्चों, हाँ या ना? इसका हार्डलेसिस करना चाह रहे हैं हम। क्लियर है गाइस? ध्यान से देखो क्या होने वाला होगा। पहली चीज यार, ये जो बॉन्ड है ना हमने जो बनाया है, ये अच्छा नहीं है, इसको कोवलेंट बनाओ। फील आ रही गाइस? A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B कैन बी रिटन एज A प्लस B माइनस। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यस गुड। गाइस हाइड्रोजन भेज दे, H प्लस तो है ही, H प्लस है H2O है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब यही तो होता है, H प्लस H2O, हाँ है ना? यस H प्लस भेजोगे तो क्या बनेगा गाइस? H प्लस को भेज दो कार्बन पे, ये बन गया बच्चों। नाइट्रोजन भी अब भी पॉजिटिव ठहरा। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? बोलो। नो अब क्या होगा, मैं एक काम करता, मैं इसको इधर बनाता, दैट इज गोइंग टू बी बेटर। नहीं तो है ना मैं चलता ही जाऊंगा। H प्लस आया, ये बना गया RN ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस। अब गाइस ये मत कहना सर हम एक अब बॉन्ड इधर अटैक करवाए थे। यार इधर अभी अटैक ना कर सकता, नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, बना रखे हैं उसने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब क्या करो, ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसको भेज दे दो।
ये नाइट्रोजन और बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्ड आया, CH आया। अब कार्बन में क्या चार्ज आने वाला हुआ बच्चों, कोई बताएगा मुझे? पॉजिटिव। तो एक काम करो, अब वाटर डालो और वाटर का OH यहाँ पे अटैक कर देगा, H बाहर निकल जाएगा, हाँ है ना? ये फील आ रही नहीं आ रही, ये बताओ मुझे। ये चीज समझे या नहीं समझे? वाटर ने अटैक किया, उसके बाद तुम्हारा H बाहर निकल गया। बोलो गाइस, बच्चे बोलेंगे ही नहीं। समझ गए? हमने कहा भाई कुछ इनॉल फॉर्म की फील आ रही है, इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम कहेंगे लो जी कन्वर्ट कर दिया। हम कहेंगे फिर हाइड्रोलिसिस करो। अब हमें बताएगा गाइस OH कहां पे भेजेंगे और H कहां पे भेजेंगे? OH भेजेंगे इधर, H भेजेंगे इधर। यू विल हैव अमाइड, सॉरी अमीन एंड HCOH। 1 डिग्री अमीन और HCOH बन के आने वाला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रक्स याद करो। RNC से तुम्हारा क्या बनता? RNH2 प्लस HCOH। फैक्ट टू लर्न। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? यस। गुड। सेकंड तो हो गया होगा, हाँ है ना बच्चों? यस सर। थर्ड में प्रोडक्ट क्या बनता है गाइस, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? 2 H2O बाहर निकल रहे होते हैं, CO2, हाँ है ना? थर्ड में तुम्हारा CO2 बनेगा नहीं बनेगा? तो पता नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। यस सर, CO2। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। गाइस ये रिएक्शन तुमने बहुत पहले करी हुई है, Hg2 प्लस के प्रेजेंस में CH3COH। तुम्हें याद है गाइस हमने ये रिएक्शन करी थी। किसी ने अगर हाइड्रोकार्बन खोला हो तो तुम्हें पक्का याद होना चाहिए ACOH और Hg2 प्लस लिखा था, और हमने क्या कहा था? पहले बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH OAC, और फिर एक और बार अटैक करवाओगे ACOH का, तो यू विल हैव समथिंग लाइक ओ सॉरी ये CH3 है, क्या कर रहा हूं मैं, एक और एच जोड़ चुका ना मैं, CH OAC। बोलो गाइस, कुछ ऐसी चीज याद आ रही है नहीं याद आ रही है बच्चों? हाँ, अब काम की चीज क्या ठहरी, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? यार एक तो क्या है, AC जो है ना ये तुम्हें दिक्कत दे रहा होता है, इसको ऐसे समझो, ये है OAC का मतलब है ये गॉट एस्टर। गाइस एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है? ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे OH जाता है और यहाँ पे H जाता है, हाँ या ना? यस सर। बेसिकली व्हाट यू डू गेट, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ OAC जैसे पहले लिखा था। व्हाट यू विल गेट ऑन हाइड्रोलिसिस इज ACOH, एक तो एसिडिक एसिड, एक तो ACOH बनेगा, और एक यहाँ पे इस कार्बन पे 2 OH बनेंगे विच विल गिव अस CH3CHO आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, हाँ या ना? बोलो गाइस। यस। गुड। 68 में कोई डाउट बच्चों? बताओ गाइस, कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। सिक्सटी एट में कोई दिक्कत? बच्चे बोल ही नहीं रहे, गजब बच्चे। बता दो। बेटा इसमें तो हम यही कहते हैं ना, आयनाइज क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, H लूज करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनता है विच इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है। यस यस 69 में कोई बताएगा पहली रिएक्शन क्या है गाइस? क्लेमेंसन कंडेंसेशन। यस सर। अरे यार क्लीमेंजन कंडेंसेशन ना कह दो, क्लेजन कंडेंसेशन कह दो, ठीक है? हाँ सर, वही वही। हाँ, तो डू यू रियलाइज गाइस तुम्हारा 69 में you will have PH C डबल बॉन्ड O CH2COET। ये किस चीज का प्रोडक्ट है? ये A है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
बी में जो OH माइनस H प्लस दे रखा है वो तुम्हारा इसका COH बनाएगा, OH माइनस H प्लस, दैट इज गोइंग टू गिव यू OH माइनस या H प्लस ले लिया हमने, इट विल गिव यू COH, और उसके बाद हीट करने पे यू विल, दिस इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड, यू विल गेट दिस इज द प्रोडक्ट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ या ना? 70 पे आते हैं बच्चों। गाइस पहला ट्रू है, ट्रू है गाइस। अब देखो इसके अंदर फॉर्माइल क्लोराइड बनाता है, नहीं बनाता एक्चुअली, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। HCOH इज नॉट दैट स्टेबल गाइस। मतलब HCOH में जब तुम PCl5 डालते हो तो तुम्हें लगता है HOCl, सॉरी HCOCl बनना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? आइडिया क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है इनटू CONHCl। समझे नहीं समझे? दिस ब्रेक्स डाउन टू गिव CO प्लस HCl, तो नहीं बनता। ओके बच्चों, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ HCOH क्या करेगा बच्चों? H2SO4 है क्या गाइस? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या नहीं है? कई बार पढ़ चुके गाइस हम। ऑक्सैलिक एसिड का जो अंदर जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मारते थे तो क्या होता था? CO प्लस CO2 प्लस H2O बाहर निकलता था बच्चों, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 दोगे तो H2O बाहर निकलेगा एंड द प्रोडक्ट दैट विल बी लेफ्ट विल बी CO, हाँ है ना? और डी तो ट्रू है ही, करेक्ट और नॉट गाइस? यस। मेरे ख्याल से 71 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली हुई, बताओ बच्चों? नहीं है ना? अरे है नहीं है? नो सर नहीं है। 72 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 73 तुम्हारा फैक्ट टू लर्न है गाइस, ये जो HNO2 है इट इज डिस्ट्रॉयड बाय यूरिया। फैक्ट टू लर्न, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी मोर, इट्स फैक्ट टू लर्न। ठीक है बच्चों? 74 पे आ जाओ 72 बता दो सर। बेटा। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें पता तो है, Cl सबसे जल्दी होता है, RCO माइनस उससे जल्दी मतलब थोड़ा धीरे होता है, R-O माइनस उससे धीरे होता है, और NH2 माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, तो वो निकलना नहीं चाहेगा। मतलब यही ऑर्डर आएगा। ठीक है सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो देख रहे हैं हम, RCOL हटा के RCONU बनाना। समझ गए? यस। ओके 74 पे आ जाओ बच्चों। 74 इज एक्चुअली नाइस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक ऐसी चीज है जो मैंने तुम्हें बताई थी एट द टाइम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो तुम डेफिनेटली भूल गए हो। कार्बोमिक एसिड याद है नहीं याद है बच्चों? बच्चे इनसे याद नहीं है, दिख रहा है बच्चों? इसका अमाइड भाई इधर भी हटा दो, OH हटा के NH2 लगा दो, तो यूरिया है या नहीं अमाइड ऑफ कार्बोमिक एसिड? यस। बी फैक्ट टू लर्न। सी यूरिया इज अ डायमाइड, हाँ है ना? यस। डी बच्चों, गाइस ध्यान से देखो, CH3CN का नाम होता है, अंडरस्टैंड करो, नाइट्राइल इज अ IUPAC नेम, साइनाइड इज अ ट्रिवियल नेम। तो जब तुम CH3CN लिख रहे हो नाइट्राइल के साथ, जब तुम कंपाउंड का नाम लिख रहे हो, ये IUPAC है बच्चों, तो वी काउंट द कार्बन ऑफ CN ऑल्सो। तो ये नाम क्या बनने वाला होगा बच्चों? इट इज नॉट गोइंग टू बी मीथेन नाइट्राइल, इट इज गोइंग टू बी इथेन नाइट्राइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस यस समझ रहा जबकि अगर तुम साइनाइड के साथ लिखोगे तो ये क्या लिखोगे बच्चों? इसे मिथाइल साइनाइड। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 75 में तो दिक्कत ना आनी चाहिए गाइस। पहली रिएक्शन कौन सी, कोई बताएगा मुझे? सर टिस्टेंको। टिस्चेंको है, और उसके बाद हमने टिस्चेंको में एस्टर बना, और फिर हमने नेक्स्ट में क्या कर दिया? क्लेजन कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस किसी बच्चों को कोई डाउट? नो सर। एक काम की चीज यार, ये H+ डाला है, क्या तुम एसिड बनाओगे?
तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है मैंने PTO माइनस के लिए होगा। हाँ ये उसके लिए है, करेक्ट, वेरी गुड। तो हमारा एस्टर ही बनेगा, हाँ है ना, यू विल नॉट मेक COH एज द फाइनल प्रोडक्ट। चलो गाइस वी आर डन विद फर्स्ट शीट।